देखिए 1994 का आंदोलन जनता ने लड़ा था, किसी पार्टी ने नहीं लड़ा था। ठीक है, हम सब उसमें राज्य आंदोलनकारी के हिस्सा थे। 94 से 2000 जब राज्य बना, दो मूल बातों पे बना। पहला, हमारी भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश के प्लेन जिलों से अलग है, इसलिए हमारा को अलग चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं थे। सोनभद्र की जो नीति है, बनारस की जो नीति है, वो टिहरी उत्तरकाशी में नहीं चलेगी, इसलिए हमारा राज्य बनने का कारण ये था। दूसरा, हम रोजगार के विषय पे बने थे। हमारे लोगों का पलायन बहुत है, रोजगार की व्यवस्था यहाँ नहीं है, हम रोजगार की चीज़ें पैदा करेंगे। इन 23 सालों में सारी चीज़ों पे काम हुआ, इन दो चीज़ों को छोड़ के। आज स्थायी निवासी कोई 2008 में, मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था, उधम सिंह नगर में बंगाल का आदमी रहता है और 15 साल में वो अपना स्थायी निवासी बना लेता है। कुछ फर्जी भी बन गए स्थायी निवासी, और वो हमारी नौकरी पे पहला अधिकार पाता है। हमारा टिहरी उत्तरकाशी पिथौरागढ़ का आदमी, उसके लिए कोई अधिकार नहीं है। एम्स जो ऋषिकेश में है, 700 साढ़े 700 लोग राजस्थान के लगे हैं, कोई घपले से इन्होंने एक ही तरफ के लोगों के, ऐसा क्या होता है हमारे लोगों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला जो मैंने खोला है, उसमें आप ये देखेंगे बरेली का, बंगाल का, दिल्ली के आदमी ने चिट्ठी लिखी है और उसकी नौकरी लग गई है। 70% युवाओं को हमारे जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री हैं उनमें रोजगार मिले, इसकी एक हमारी PIL चल रही है। 2 साल से सरकार ने जवाब का एक कागज़ नहीं दिया है कि 70% लोगों को मिले। हरिद्वार की आप किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, उधम सिंह नगर की आप किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, अब ये अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। आज हमारी रैली है तो मोदी है ना की रैली निकाल दी, ठीक है, अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं, पब्लिक में फैला रहे हैं, पहाड़ की रैली है, प्लेन विरोधी रैली है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, झबरेला से लेके धारचूला तक, दिनेशपुर बाजपुर से लेके हमारे इधर उत्तरकाशी हरसिल तक, एक एक व्यक्ति 1950 तक जो हमारे प्रदेश में रहता था, उससे पहले का, वो हमारा मूल निवासी है। सबका उत्तराखंड है। जितना उत्तराखंड बाजपुर दिनेशपुर वाले का है, उतना ही हरसिल वाले का है। आप इसको फाड़ के डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे। हमारी कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी है। ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, हिमालय बचाने की लड़ाई है, और इनफैक्ट देश बचाने की लड़ाई है। हिमालय बचेगा तो देश बचेगा। हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया। हमारे जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया में इसको उठाया, आपने भी देखा, हमने सोशल मीडिया में आह्वान किया कुछ दिन पहले। आज देखो आप, हमारी आवाज़ से हज़ारों आदमी आ गया और ये लोगों को रोक रहे हैं। अभी मुझे किसी ने बताया, मोरी से कुछ लोग लेके आए ये गाड़ी में कि हम आपको, मोरी उत्तरकाशी से, कि हम आपको ले जा रहे हैं मूल निवास की रैली में। हमने तो कोई गाड़ियाँ नहीं भेजी, वो उनको ला के वो भाजपा की रैली के लिए उनको रोक दिया है। वो लड़के फ़ोन कर रहे हैं, जो यहाँ साथ आ रहे हैं उनको पेविलियन ग्राउंड में पुलिस ने रोक दिया, बाहर नहीं आने दे रहे हैं। पुलिस एक तरीके से ऐसा इस समय काम कर रही है प्रशासन का कि जैसे कोई भाजपा की सरकार की कोई नीति को चलाने के लिए काम कर रही है। देखने को मिलती है हर रैलियों में, कहीं कोई दिल से आता है, कहीं पैसे से आता है, तो ये जो अलग अलग रैलियां हैं, क्या ये चेहरा आप देख रहे हैं उत्तराखंड का चेहरा है, टिहरी का, देहरादून का चेहरा है, लड़ने मरने वाला चेहरा है। सारे चेहरे ऐसे ही हैं। उस रैली में चले जाइए आप, मैं बोलना नहीं चाहता, हमारे मजदूर भाइयों को पैसे दे के लाया गया है, आप चले जाइए उस रैली में। वो भी हमारे देश का, हमारे प्रदेश का हिस्सा है। हमारे भाजपा के भाई जो इसमें आना चाहते थे, वो भी देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, UKD, ये सब सेकेंडरी इशू हैं। उत्तराखंड बचेगा, राज्य बचेगा तो ये पार्टियां भी बच जाएंगी। जो हमारे बीजेपी के भाई आना चाहते हैं, उनका कई लोगों का ऑफ रिकॉर्ड मुझे फ़ोन आया, यार थापर भाई हमारी तो रैली, हम क्या करें, उस दिन हम आ नहीं पाएंगे। मतलब आप ये देखिए ये किस तरीके से प्रेशर कर रहे हैं। ये अंग्रेजों वाला राज्य है। बस अब हमारे ऊपर गोली चलानी बाकी रह गई है, बाकी ये राज्य अंग्रेजों वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये शहीद स्मारक है। 42 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनाई, राजेश रावत जी, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी शहादत, बलिदान और खून पे आज ये दिया जल रहा है। इसे बुझने नहीं देंगे। हमने लड़ाई पहले राज्य बनाने के लिए लड़ी थी, अब बचाने के लिए लड़ेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम राज्य बचा, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हमारे घर में कोई सरकार, मेरा तो मूल निवास भी नहीं बना, हम टिहरी के, हमारा मूल निवास है। हमें क्या जरूरत है स्थायी निवास बनाने की? हम क्यों बनाए स्थायी निवास? सरकार अर्जी फर्जी ऑर्डर निकालती है, जो मूल निवासी है और स्थायी बनाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आपके घर में आपको सरकार ऑर्डर निकाल रही है कि आप शाम को खाना भी खा सकते हो। आपका घर है, आप तो जाके सोओगे भी, खाना भी खाओगे। ये कौन सा ऑर्डर हुआ कि आपके घर में आप खाना खाएंगे? मेरा घर है, मैं खाना भी खाऊंगा, रहूंगा भी, स्थायी निवासी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये भीड़ और बढ़ेगी। राज्य में भू कानून लगाना पड़ेगा, पहाड़ को बचाना पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब है, अगर पहाड़ नहीं बचेगा तो ये भीड़ तो और बढ़ेगी। और हम तो इस भीड़ के माध्यम से सरकार को भी आगाह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भू कानून लगा के यहाँ के लोगों की सम्मान रखो। सम्मान, अब सम्मान की लड़ाई है। रोटी तो खत्म, बेटी भी खत्म, पर सम्मान
जय भद्र विशाल। सर एक सवाल और आज दूसरी भी रैली ऑर्गेनाइज की गई है, क्या मानते हैं? कोई बात ऐसा कुछ नहीं, हम राजनीति में ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं। कोई रैली करे, भाजपा करे, कांग्रेस करे, परंतु भू कानून के लिए वो सरकार है, मांग हम उन्हीं से करेंगे। अगर भाजपा की सरकार है तो मांग हमारी उन्हीं से है, रैली से कोई मतलब नहीं हमारा। सर एक अहम सवाल है, एक नारा दिया गया है मोदी है ना, तो क्या डर लग रहा है? ये इस विषय में नहीं, आज सिर्फ मूल निवास की बात है, भू कानून की बात है। और भू कानून अगर भाजपा सरकार है तो वही लगाएगी, उसी से मांग होगी हमारी, परंतु हमें राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? आप देख रहे हैं, आप साक्षी है, और उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। जितनी भी हमारी सरकारें बनी है, इन सरकारों ने जनता के प्रति ध्यान कम दिया और अपने जो इनके राजनीतिक जो दल हैं, जो इनके राजनीतिक आका हैं इन पार्टियों के, उनके इशारों पर यहाँ नीतियाँ बनाई जाती है, उनके इशारों पर यहाँ पर काम होता है उत्तराखंड में। और आज उत्तराखंड की जो जनता है, जिन उद्देश्यों को लेकर हमने ये आंदोलन किया था, उत्तराखंड आंदोलन, और उत्तराखंड मिला था, वो आवश्यकताएं आज, वो जो सपने थे वो साकार नहीं हुए लोगों के। 94 की आज कुछ झलक दिखाई दे रही है? मैं समझता हूँ शुरुआत है, और ये आगे चलकर मैं समझता हूँ कि ये घर घर तक ये आंदोलन पहुँचेगा, और ये आज शुरुआत हो गई है। और जो लोग नहीं आ पाए दूर दराज से, इसके जो आने वाले समय में जो आप इसका असर देखेंगे, वो पूरे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सभी लोग राजनीतिक मतभेद भुलाकर यहाँ देखे जा रहे हैं, इसका किस तरीके से देखते हैं? देखिए, होना भी चाहिए। मैं भी राजनीतिक चोला उतार कर आया हूँ, एक आंदोलनकारी की हैसियत से, एक उत्तराखंडी की हैसियत से मैं यहाँ पर आया हूँ, और आना भी चाहिए सबको। अगर कोई यदा कदा कोई राजनीतिक झंडे कोई दिख भी रहे, तो भविष्य में मैं समझता हूँ कि ये इसमें इनको सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ उत्तराखंड की हैसियत से, उत्तराखंडी की हैसियत से हम इन आंदोलन को चलाएं, हम न कि राजनीतिक दलों के एजेंडे के रूप में इस आंदोलन को चलाएं। अच्छा, एक तरफ मोदी है ना की रैली निकाली जाती है, तो डर किस बात का है? उस पे उसके लिए आप लोग हैं, इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, और ज़्यादा विस्तृत रूप से आप लोग बता सकते हैं कि ये रैली क्यों की गई, और इसको अगर कहीं उत्तर आपको चाहिए तो जनता आपको देगी। साल पहले पौड़ी की रामला ग्राउंड में हमारे माननीय बडोनी जी और एक भट्ट जी, संयोगवश मैं युवा था, उस समय मैं भी वहां पर उपस्थित था। उसके भूख हड़ताल में बैठे थे पौड़ी की रामला ग्राउंड में, और उस रामला ग्राउंड के मैदान से एक हल्की सी चिंगारी भड़की थी उत्तराखंड आंदोलन की, और वो चलते 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 गांव जंगल की बनाक बढ़ते 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 पूरे उत्तराखंड के जंगलों को, पूरे गांवों को जला के, और उसमें पूरी आग फैली। मुझे ऐसा ही आज के दिन, वही दिन वही समय वैसा ही मुझे आज लगता है कि वो चिंगारी आज से शुरू हो गई है, और इसमें वक्त लगेगा। मेरे भाइयों, धैर्य रखिए, और ये चिंगारी और बढ़ जाएगी। जागा जागा रे उत्तराखंड, जो बताड़ो वक्त है कि जागा जागा उत्तराखंड, जो जगाड़ो वक्त। नरेंद्र सिंह नेगी की इस लाइन के साथ धन्यवाद। 350 मूल निवास की बात होगी, भू कानून को लेकर महारैली है, और बहुत ही कामयाब रैली है। सारा उत्तराखंड और जितने उत्तराखंडी है, दिल्ली से, यूपी से, सारे उत्तराखंड के लोग आए हैं। और आज भाजपा ने इस रैली को फेल करने का प्रयास किया, बड़ा दुर्भाग्य है, धामी के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, और बहुत ही दुखद है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये रैली फेल नहीं है। आप सारी वीडियो देखिए, कोई रैली फेल नहीं है। तुम कितना फेल करने का प्रयास करो, तुम रहोगे यही, खाओगे यही, चुनाव ये लड़ोगे, और हमारे सर पे बैठकर कूदोगे, और हमारे खिलाफ आज तुमने जो आंदोलन किया, धामी के लिए ठीक संदेश नहीं है। मैं बता रही हूँ, धामी फरवरी में निश्चित जाएगा वापस। आज अब हमें संकल्प लेना होगा मूल निवास के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि अगर ये हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो ये राज्य का क्या करेगा? अधिकारी राज्य बाहर के बुलाएंगे, तो ये क्यों आएंगे मूल निवास 1950?
और ये झुग्गी झोपड़ियां बसा के अवैध बोर्ड बना रखी है। मूल निवासी है, क्यों लाएंगे वो मूल अपने निवास? राज्य पे बाहर के लोग 3 साल पहले मूल निवास कितनी बड़ी शर्म की स्थायी बात निवास है। बन रहा उनका। बाहरी माफिया बाहर के लोगों को प्रदेश में आ नौकरी दे रहे रहे हैं और हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। तो बड़ा और दुखद है। उत्तराखंड की सरकार और आज मैं तो कहना चाहती हूँ, पूरी तरह से आज झूठ सारा दे पहाड़ी रही है, जाग कह चुका है, दे सारा रही है। उत्तराखंड जाग चुका है। पर और अब ये उत्तराखंड का 2027 मूल निवासी में जागेगा बीजेपी का जैसे संकेत अच्छा नहीं है। 94 में उत्तराखंड की जनता ने सड़कों पे आके जिस तरीके से आज मुझे एक बड़ा महसूस हुआ, आंदोलन किया था, जिस तरीके से राज्य लेने के लिए हम लोग जब आंदोलन करते हैं, इसी तरह लोग विभाग करते थे। सेम सीन आज है और ये संकेत अच्छा नहीं भाजपा के लिए। भाजपा के संकेत का आगाज हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सैलाब उत्तराखंड को बनाने के लिए सड़कों पे उतरा था और आज ये सैलाब उत्तराखंड को बचाने के लिए सड़कों पे उतरा है। हमारे राज्य बनने के बाद जिन पार्टियों ने हमारा मूल निवास छीन लिया, हमारा भूपहलन छीन लिया, अस्थायी निवास छीन लिया, आज दोबारा से उन सभी कानूनों को बहाल करने के लिए आज ये सड़कों पे है। और हमारी मांग है सरकार से कि भाई अगर झारखंड में मूल निवास 1932 का विधेयक पारित हो सकता है तो उत्तराखंड के हितों को बचाने के लिए भी आज यहाँ पर कानून बनाने की जरूरत है। हमें हमारा मूल निवास और कानून बहाल करने की जरूरत है और इसी की मांग को लेकर के है। और ये लड़ाई अब तब तक रुकेगी नहीं जब तक हम लोग अपने जो खोए हुए अधिकार हैं, खोए हुए कानून हैं, उनको वापस हासिल नहीं करेंगे। तो सभी लोग दिल से हैं या मैनेज? देखिए, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। इस रैली को फेल करने के लिए जो रैली थी, आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों ने भी देखा है, वो सुपर फ्लॉप रैली हुई है। जनता से टकरा करके, जनता को अपना अंधभक्त समझ के भाजपा ने आज अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। और ये आज का सैलाब इस बात की चेतावनी है कि जितने जल्दी हो सके भाजपा अगर सबक लेगी, समय के साथ आगे बढ़ेगी तो ये 2 कानून जनता के वापस करेगी, नहीं तो फिर आने वाले समय में भाजपा भी एक इतिहास बन करके रह जाएगी। संघर्ष 30 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसी प्रकार से देखा जा रहा है, लेकिन वो आंदोलन भी बहुत लंबे टाइम तक रहा है। ये राज्य हम लोगों ने वैसे अपने लिए तो लिया नहीं है, वो तो आज भी पता है, पहले भी हमारा लिए होता तो हम 30 साल पहले भी हम सड़कों पे थे, आज भी हम सड़कों पे हैं। हमारे युवा तब भी सड़कों पे थे, महिलाएं तब भी सड़कों पे थी। आज 30 साल बाद वो आंदोलन दोबारा हो रखा है, आज भी सड़कों पे है, तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि मतलब 2 पीढ़ियां हमारी आंदोलन में चली गई। अब जो पीढ़ियां बची हैं उनका अधिकार पहले ही खत्म कर दिया गया। हमारा मूल निवास हमसे छीना गया है, हमारा भू कानून हमारे लिए लागू नहीं हो रहा है। तो ये जो आने वाली पीढ़ी का उसका भविष्य तो इन्होंने पहले ही चौपट कर दिया है, खत्म कर दिया है। हमारे जिस लड़ाई को हम आज लड़ रहे हैं ये हमारे राज्य में पहले ही होना चाहिए था। राज्य बनने का पहला उद्देश्य यही था कि हमारा मूल निवास अपना हो और एक सशक्त भू कानून हमें चाहिए था। ये राष्ट्रीय दल कभी नहीं चाहते उत्तराखंड में उत्तराखंडियों का कोई अधिकार बचा रहे। आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में, क्या हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में देखिए सारे बच्चे बाहर से हैं। क्या उत्तराखंड में कोई योग्यता वाले बच्चे हैं ही नहीं कि जिनकी योग्यता होगी, डिग्रियाँ होगी जिनके पास की, जिन्होंने पढ़ लिख रखा होगा, उस योग्यता के काबिल नहीं है कि जो बाहर से इनको लाना पड़ रहा है। ये उत्तराखंड को बर्बाद करने की पूरी साजिश है। उत्तराखंड प्रदेश इन्होंने अपने निवेश के लिए हमें दिया है और हम आज भी अपने भीख के रूप में अपना अधिकार मांग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? यदि सरकार ने इसको तुरंत लागू नहीं किया तो सिर्फ कुछ दिन का ये अल्टीमेट है, उसके बाद बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। आज शांतिपूर्वक ढंग से ये पूरे उत्तराखंड वासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है और अपनी एकजुटता का परिचय जो देकर इन्होंने इस आंदोलन को सफल भी बनाया है। सरकार की मंशा थी ये आंदोलन सफल न हो, लेकिन हम उत्तराखंडी हैं, पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ों से टकराते हैं, वो सरकार शासन उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं यदि अल्टीमेट में ये पूरा नहीं होगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।